इसीलिए ये जो व्यवस्था है हमने जो मिल रही है अंग्रेजों की, ये हमारा कभी भला नहीं करेगी। अंग्रेज और वर्तमान की यह व्यवस्था दो काम करती है। पहला काम करती है पूंजीपतियों के हिसाब से नियम कायदे कानून बनाना। पूंजीपति मोटे पीछे वाले, ठीक है जी, वे मोटे पीछे वाले क्या क्या करें, वे इन कंपनियों को चंदा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। कंपनियां यानी कि जिसको हम पार्टी कहते हैं। कोई भी पार्टी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इन्हें कागज दे रखा है, अपना एप्लीकेशन दे रखी है, एप्लीकेशन फिर इनकी पास हो रही है, फिर इन्हें कंपनी मिल रही है। और इन कंपनियां का काम है ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना, ज्यादा से ज्यादा पीछे करना, ज्यादा से ज्यादा सेटिंग करना, ताकि ये व्यवस्था जो अंग्रेजों की है और ये देश उन्होंने चला रखा है, इसको ठेके पर चलाने का मौका मिल जाए। तो हर कंपनी को, जिसको आप पार्टी कहते हैं, हर कंपनी को 5 साल का ठेका मिल जाता है। अगले बार फिर इलेक्शन जीत का अगला बार 5 साल का ठेका मिल जाए। तो ठेका मिला है इस व्यवस्था से देश को चलाने का। व्यवस्था किसकी है? अंग्रेजा की। और अंग्रेजा की हो या वर्तमान व्यवस्था जो अंग्रेज दे गए हैं, इनका दो ही काम है। पहला, जिस पद पीछे लेकर इलेक्शन लड़े हैं उनके हिसाब से नियम और कानून बनाना, और दूसरा है मारे थारे वर्गे आम आदमियों ने काबू करना, कंट्रोल करना। दो ही काम है। कोई भी कंपनी, जिसको आप पार्टी कह रहे हैं, पार्टी का मतलब कंपनी कह रहे हूं मैं, कोई भी कंपनी आपके देश का 1% भी भला नहीं कर सकती। वो सिर्फ भला करेगी पूंजीपतियों का और काबू करेगी हम लोगों ने। क्यों में काबू करे हैं, वो डराने वाली चीज है। 1970, यहां पे बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैंने कहा कि राम भी बैठ गया तो रावण बन जाएगा, भला आदमी भी जाओगा सिस्टम में जांदी राक्षस हो जाएगा। मैं यह बात कह रहा हूं कि जो समस्या है ना, वो आदमी नहीं, व्यवस्था है, जिसके लिए भगत सिंह और फांसी टूटते हैं कि ये व्यवस्था बदलनी है, बंदा नहीं बदलना है। हम सोचते हैं बीजेपी ने तंग कर दिया, कांग्रेस लिया हुआ, कांग्रेस ने तंग कर दिया, फिर तीसरी लिया हुआ, जबकि हमने यह भी पता है एक थाली के चट्टे बट्टे। और दो ही काम, पूंजीपतियों के हिसाब से काम करना और दूसरा हमको काबू करना। 1970-71 के आसपास भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का सीधा सा मतलब था, भारत वाले था ना खाना बोना नहीं आंदा, हम देवेंगे था ना बीज और थारी झाड़ सुतरी लिखडेगी पर ना मंडी की व्यवस्था कर देंगे और उड़ा बेच लियो। काम सुतरा लग गया, हमने उनके बीज लेके बोने चालू कर दिए और झाड़ सुतरा आ गया। सुतरा आए पास हमने बेचने की व्यवस्था होगी, हमारे लिए चीजें आसान होगी। पहले थोड़ी हार्ड थी, मुश्किल थी, ये आसान होगी तो हमने आदत पड़ गई। आदत पड़ गई तो आज 50 साल के बाद हमारे लिए क्या होया वो सोच के देखो। अपने कालखा के पास अपने बीज नहीं है बोने के लिए, सारे के सारे बीजों का बाजारीकरण हो गया। सारे के सारे बीज हाइब्रिड के नाम पर बाजार में मिला है। और बड़ी बात, जो सा बीज लिया का बोवा है उसका बोर्ड का बीज बनता ही नहीं, बोर्ड के फिर बाजार में बीज लेना पड़ा है। ठीक कह रहा हूं तो? और उनकी मर्जी है, वे थोथा दें बीमार दें, उनकी मर्जी है ना, बीज उन पाए, अपना तो है ही नहीं। तो इसने गाली नहीं आया तेरा बीज मर गया, तो हमारे गांव का तो बीज मर लिया। जो बीज हम पथरों तो हाँ, वो 15-20 मन किले के लिख रहा है। हाँ जी। और आज उसकी औसत 50-60 मन की जा रही। हाँ जी। जो उस व्यवस्था लोग देख रहे हैं, हाँ हाँ, तो जी नाज नहीं पैदा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाइब्रिड बीज का दोबारा नाज पैदा नहीं होता। हमारे वाले बीज हम अपना घर पर बना लिया करते, उसने बोलिया करते, कम होया करता, लेकिन आप काबू नहीं थे बाजार के। अपना बीज था, अपना होका, अपनी मरोड़, अपनी रोटी, अपना शाब, अपना किताब, अपनी व्यवस्था थी। तो हरित क्रांति ने हमारे बीजों को पलट दिया, बाजार के हाथ में दे दिए। ईब बाजार की मर्जी है, थोथा देगा बीमार दे, और मर्जी है बाजार की वो नाट भी सके। आप नु कहोगे अब बोली थोड़ी है सरकार, बोली थोड़ी है कंपनी, उन्हें तो पीछे मिला है, वहां क्यों नाटेंगे? वहां इसलिए नाटेंगे क्योंकि उन्होंने कड़खे की जमीन चाहिए, व्यवस्था वालों ने, जिसको आप सरकार कहते हैं। कालखे की जमीन चाहिए शुगर मिल लाने के लिए, और आपने बेरा है, और कालखे को लालच भी देंगे कि भाई थारे आदमी है ना, थारे बालक ना रोजगार देंगे। चौकीदार तो ऊपर नहीं लांदा कोई, इस गांव में शुगर मिल है ना, चौकीदार तो ऊपर नहीं लांदा कोई, मैनेजर बाहर कहीं आवा उसके, सही है ना जी। तो हम लालच में कई बार फंस जाएं, लेकिन जो हमारे खेता का नाश होगा, गांव का नाश होगा, वो एक अलग विषय है, उसके बारे में आप सोच देखो नहीं। फैक्ट्री लगेगी तो तरक्की आवेगी, ये सोच के हम एंट्री दे देते हैं। कई बार हमारे जैसे भाई आगे बता दें, बोले ना खेती के ऊपर कुछ नहीं है, ये फैक्ट्री गांव का नाश करेंगी, या सारे पानी का चवा तड़ा कर देंगी, और दूसरा जो जहरीला पानी है वो तड़ा छोड़ देंगी, पीने जोगा पानी रहेगा, घर घर में काला पीलिया हो जाएगा। हम बताना होंगे और किसी के समझ में आएगी,
बोले ये बालक बात तो ठीक कह रहे हैं, और आप लाठी लेकर खड़े हो गए, बोले तेरी ऐसी की तैसी लुवाऊं फैक्ट्री तेरे पे हो रहा है, तो उन्हें एक के बात कहनी है, बीज बंद करो भाई, कालखे करे, जब नोट बंद हो उसका है तो बीज बंद होने में क्या दिक्कत है, समझ में आएगी। जब वे बीज बंद करते हैं तो कालखे पे अपना बीज है बोने के लिए। बीज का मतलब है रोटी, रोटी का मतलब है जिंदगी का सबसे मुख्य हिस्सा। बिना रोटी आप जिंदा नहीं रह सकते, नहीं है ना। तो कालखा गांव गुलाम हो चुका है कंपनी का, क्योंकि बीज कंपनी देगी, इसलिए कालखा गांव को अपनी व्यवस्था की जरूरत है, तो अपना बीज संरक्षण करके इकट्ठा करना पड़ेगा। बोले कोई कंपनी हो या ना हो, कालखा भूखा नहीं मरेगा। ये व्यवस्था भगत सिंह का करदा, हमारी अपनी व्यवस्था। इस व्यवस्था ने दो ही काम करने, पूंजीपतिया के हिसाब से बाजारीकरण करना सारी चीजों का, ताकि उनको ठेका मिलता रहे, पीछे मिलते रहे, और आम लोग काबू अंदर है, उनके पल्ले कुछ ना बचाए, और वे उन्हीं बते मांग मांग खावे, उनकी मर्जी, सस्ता दें, महंगा दें, थोथा दें, बीमार दें, उनकी मर्जी। इसके बाद पानी का चवा मारे जमा तड़ा जा लिया है, नाम कालखे का ले रहा हूं लेकिन पूरे भारत की बात कर रहा हूं। पानी का चवा तड़ा जा लिया है, बिना बिजली हमारे पास पीने का पानी नहीं है। कालखे की बिजली 5 दिन बंद होगी तो पीने के पानी का कालखे पर केवे होता है। डांगर भी मरेंगे और हम भी मरेंगे, अपनी बिजली है अपने पे ना। सोलर ऊर्जा या ट्रैक्टर चला के, जनरेटर चला के अब हम महीना 2 महीना, साल 1.5 साल 2 साल काट लेंगे। डीजल भी उन्हीं का है, डीजल भी उन्हीं का है, और सारी आने धूप को नहीं लिगट दी। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जी अपने पास। परमानेंट सॉल्यूशन बिजली के पास है, बिजली व्यवस्थालय की है, कालखे गांव की नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं वही बात कह रहा, क्योंकि इस टाइम नासा में नहीं है रही, नासा में रही तो मर्दे सारे करेंगे। हम उस मौके पर है कि अपन बस आखिरी मौका फंस रहा है, जयू मौका संभाल लिया तो हमारे याने बालक आजाद जी सके। जब हमने यू मौका नहीं संभाला तो हम गद्दार होंगे अपने बालकों की गुलामी के, क्योंकि हमने बेरा लाग गया, इसके ऊपर फिर भी आप काम नहीं कर रहे।